आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में आप लोगों को किचन टिप्स, किचन हैक्स और छोटी-छोटी जो है आपको लिए टिप्स लाई गई हैं, के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तब भी आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी प्याज़ों की इस तरह से खाली जो जाली होती है उससे रिलेटेड है कि आपने इनको बेकार समझकर कभी भी नहीं फेंकना। आप इसको संभाल के रख लें, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। इससे हम जो है बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो मैं जो इससे बहुत बड़ा काम लेती हूँ वो है इसमें सब्ज़ी वॉश करने का। जिस तरह मेथी हो गई, साग हो गया और पालक हो गई, इसी तरह से। तो मैंने ये देखें साग लिया है, और साग आजकल का जो साग होता है उस पे ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी होती है। और इसमें ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद आप इसमें आसानी से इसको वॉश कर सकेंगे। ना तो आपको ज़्यादा इसमें कंगालना पड़ेगा, ना निकालना पड़ेगा। बस पानी में इसको डाल के आप अच्छी तरह से इसको मलेंगे, फिर आप बहुत ही आसानी से इसको जो है वो आप वॉश कर लेंगे। तो सारी जितनी भी मिट्टी इसके ऊपर होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी इसके अंदर से निकल जाएंगी। क्योंकि अगर हम उस तरह से साग निकालेंगे, वॉश करेंगे, तो इस तरह से इसके बहुत ज़्यादा जो है हमारा कटा हुआ साग जो है वो ज़ाया हो जाएगा। आप पालक को भी इस तरह से वॉश कर सकते हैं, और इस तरह से फिर आपने आगे से नॉट लगा लें, या अच्छी तरह से आप इसको पकड़ लें। बड़ा सारा बर्तन ले लें आप। तो इस तरह से बड़ा सारा बर्तन लेने के बाद आपने इसमें रख देना है। फिर आप इसको अच्छी तरह से कंगालते रहिए, तो जितनी भी मिट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी। आपका साग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। ना तो इसमें कोई मिट्टी रहेगी, कोई ज़र्रा भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसको देख देख के अच्छी तरह से पहले ही साफ़ करके कट करते हैं। आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा सूंडी कीड़ा भी लगा होता है, आप देख के ही इसको कट किया करें। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मसल के वॉश किया है, तो इसका कलर भी काफ़ी निकला है। लेकिन आप एहतियात से इसको धोया करें। जब जाली को भी इस्तेमाल करना है तो आपने देख के ही इसको इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो। जब आप इसको वॉश कर लेना, तो फिर आप इसको खुशक करके जाली को तो एक शॉपर के अंदर डाल के आप संभाल के रख लें, ताकि ये जब भी हम साग बनाएं या पालक बनाएं, कोई भी इस तरह की सब्ज़ी बनाएं, तो ये हमारे बहुत ही काम आती है। यह जाली जो है हमारे बर्तन वॉश करने के भी काम आती है, और इससे हम वॉशरूम साफ़ करने के भी काम आती है। ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसी तरह से मैंने 2-3 बार इस तरह साग को वॉश कर लिया है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगली जो टिप है कि आजकल जो साग आता है ना, तो ये सीज़न तो नहीं होता साग का, लेकिन फिर भी अगर हमने पकाना है ना, तो ये तोरिए का साग होता है, और इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें जितनी भी कड़वाहट होगी, यानी कोई कड़वाहट होगी, तो वो निकल जाएगी। तो इस तरह वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको निचोड़ लिया था। फिर मैंने पानी पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। आप देखें मैंने इसको बॉयल करना है, फिर इसका पानी निकालूंगी। उतनी देर में आपने जब भी मिर्चें ग्राइंड करनी है, तो साग में डालने के लिए, जब वैसे ही कहीं आपने ग्राइंड करनी है, ये भी एक टिप है कि आपने कट करके ग्राइंड करनी है। क्योंकि मिर्चों के अंदर भी बहुत ही बारीक सी एक सफ़ेद सूंडी होती है, जो नज़र भी नहीं आती। आप गौर करें तो फिर नज़र आती है। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है, फिर आपने ग्राइंड करनी है। इसी में आपने नमक डाल लेना है। आजकल के साग जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा आप मेथी भी डाल लें, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है।
तो इसी तरह से मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब अगला जो है टिप वो मैं बताती हूँ कि इसको हमने किधर इस्तेमाल करना है, साग में किस तरह से डालना है। तो दूसरी साइड में मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो पालक को इसी तरह वॉश करके रख दिया था। अब मैं जो ना मिर्चें जो मैंने ग्राइंड की थी वो मैंने इसमें डाल देनी है, और पानी साग का निकाल के मैंने दूसरी साइड से पतीले में से वो भी मैंने इसके अंदर डाल देना है। फिर मैंने प्रेशर लगा देना है। तो देखें हमारा साग जो है वो तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो आपने अगर तेज़ आंच पे पकाना है तो ठीक नहीं बनेगा। आप इसको तकरीबन जब वेट 10 मिनट तेज़ चल जाए फिर आपने इसको लो फ्लेम कर देनी है। तो देखें आपका साग बहुत ही मज़े का बनेगा। आप देखें पतीले में जिसमें मैंने वो तोरिए का साग डाला था उसका पानी निकाल लिया है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी पालक के साथ। उसमें सारी चीज़ें जो मैंने साग का डाल दी हैं। अब हमारा साग जो है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अब हम इसको बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा साग जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आप देखें कि ये टिप आपको कैसी लगी है। देखें साग की बिल्कुल लुक जो है वो सर्दियों वाले साग की तरह की आई है। तो फिर मैंने इसको घोटने के साथ इसको घोटा है। तो इस तरह से कुकर में ही मैंने इसको घोट लिया है। फिर मैंने लैदा फ्राई पैन में इसका जो तड़का बनाया है वो भी मैंने लगा के इसके अंदर इस तरह से डाल दिया, और फिर इसको पकने के लिए ऊपर रख दिया है। बहुत ही मज़े का साग है। तो आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इससे आपके गैस की बचत भी होगी, आपके पैसों की बचत भी होगी, और आपका टाइम भी बचेगा। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह कपड़ों से रिलेटेड है कि कपड़ों में इस तरह की सावन के महीने में या इस तरह की बारिशों के सीज़न में कपड़ों से स्मेल नहीं जाती। तो आपने क्या करना है, किस तरह सर्फ ले लेना है। सर्फ में आपने थोड़ा सा एक मीठा सोडा डाल लेना है 1 चम्मच। फिर आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो टाटरी डाल लेनी है। तो 2 टैबलेट जो हैं वो आपने डिस्प्रिन की डाल लेनी है। अगर आप डिस्प्रिन की टैबलेट डालेंगे तो इससे आपके कपड़ों के ऊपर जितने भी दाग होंगे वो सारे उतर जाएंगे, और टाटरी से आपके कपड़ों की शाइन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके कपड़े चमक उठेंगे, कोई भी आपके कपड़ों में स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो क्योंकि पसीने की स्मेल भी होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है कपड़ों से। अगर हम इनको वैसे ही उतार के इस तरह से जो है नमी हो कपड़ों के अंदर फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अगर आप इस तरह से कपड़ों को वॉश करेंगे, आप अपने घर में इस तरह का सर्फ तैयार करके रख लें तो आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जितने भी इनके ऊपर दाग लगे होंगे, ऑयल के हों या चिकनाई के हों या कोई किसी किस्म के भी दाग हों, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो इस टिप को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी है। तो इस तरह से आप देखें कि आपके कपड़ों के ऊपर कोई भी दाग नहीं रहेगा। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह मिक्सी जार से रिलेटेड है कि मिक्सी जार को जब भी हम साफ़ करते हैं फिर भी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत पड़ जाती है। इस तरह बाहर पड़े पड़े इसके ऊपर मिट्टी तो पड़ जाती है, लेकिन आपने क्या करना है कि इतनी पुरानी शर्ट्स हमारे घर में होती हैं, आपने उनको फेंकना नहीं है। तो इस तरह से आपने संभाल के रख लेना है। इधर से आपने इसको गले वाली साइड से रबर बैंड पहना लेना है। पहनाने के बाद ना तो आपको इसको कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही आपको कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर दे देना है, इसको फोल्ड कर देना है। देखें आपकी मिक्सी जार जो है वो बिल्कुल महफूज हो गई है। इसके ऊपर ना तो मिट्टी पड़ेगी ना ही कोई धूल पड़ेगी, बिल्कुल महफूज हो जाएगी। इसी तरह आप पड़ा रहने दें, जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें, इस्तेमाल करें। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी प्रेशर कुकर की रबड़ से रिलेटेड है। जब हमारे प्रेशर कुकर की रबड़ इस तरह से ख़राब हो जाती हैं तो आपने इनको गलती से भी नहीं फेंकना, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की होती हैं। अगर
अगर हम इनको फेंक देंगे तो हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी। तो आपने क्या करना है कि साथ जितने भी आपके कैचर हैं, क्लिप वगैरह हैं, तो आपने एक रबड़ ले लेनी है, उसके ऊपर आपने लगा देने हैं, क्योंकि जब हमें कहीं बाहर जाना हो तो हमें जाने जल्दी में कैचर वगैरह या क्लिप वगैरह नहीं मिल रहा होता। तो आप इस तरह इसके ऊपर लगा के इसको कहीं सामने ही लटका दें, तो जब भी कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत पेश आएगी तो आपको जल्दी मिल जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपको परेशानी का सामना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो इसी तरह से टिप नंबर जो 2 है, यानी इसकी रबड़ से रिलेटेड ही है, वो भी मेरी। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने जितनी भी आपके घर में क्लॉथ क्लिप्स हैं उनको आपने रख देना है और रखने के इसी तरह इसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद आप जब कहीं भी कपड़े वॉश करते हैं तो कभी भी आपको क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत पड़ती है और आपको क्लॉथ क्लिप ढूंढने में आसानी होगी और कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। क्योंकि बाज़ का हम कपड़े फैला देते हैं लेकिन हमें क्लॉथ क्लिप मिल नहीं रही होती। आप इस तरह से इसके ऊपर लगाने के बाद आप इसको कहीं सामने ही लटका दें, तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उतार के इनको कपड़ों पे लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।